हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को क्रैश कोर्स के थर्ड वीडियो के बारे में बताएंगे। वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे थर्ड वीडियो में टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अपना ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किए भटियारी सराय दरभंगा में 5 बजे क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। जो बच्चा इच्छुक है तो 5 बजे आके आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं या आप यूट्यूब से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वे आप पे डिपेंड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम बिताए हुए इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल के बारे में। आज हम एनिक क्रिस्टल का टाइप पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल, टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल, एनिक क्रिस्टल। सबसे पहला इसमें टाइप सिखाएंगे हम आपको ए बी टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल। ए बी टाइप ऑफ एनिक क्रिस्टल, एनिक क्रिस्टल। हम आपको बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स के लिए हम 2 टॉपिक सिखाएंगे। एक टॉपिक है आपका रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, दूसरा है सीजियम क्लोराइड। वैसे टॉपिक 4 पढ़ना है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड एंड उर्टाइज स्ट्रक्चर। लेकिन बोर्ड के लिए मात्र 2 पढ़ना है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको छोड़िएगा नहीं, जरूर पढ़िएगा। सबसे पहला टॉपिक हम आपको सिखाएंगे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के बारे में। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर ये बोर्ड मॉडल है, बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा। रॉक साल्ट का ही दूसरा नाम होता है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। और तीसरा नाम इसी का होता है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट। और चौथा नाम इसी का होता है NaCl टाइप। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं NaCl बारे में। NaCl को, सोडियम क्लोराइड को मैंने हीट कर दिया। हीट करने के लिए 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, टूटेगा। एक तो Na+ में बच्चों और दूसरा Cl- में ब्रेक हो जाएगा। Na+ और दूसरा Cl-। प्लस वाला को हम क्या बोलते हैं, बोलिए? कैटाइन बोलते हैं। माइनस वाला को क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। अगर आपसे साइज के बारे में बोल दे तो साइज किसका बढ़ा? आप जानते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो साइज किसका बड़ा होगा? एनाइन कैटाइन में। नेगेटिव वाला का, एनाइन का साइज बड़ा होगा किससे? कैटाइन से, क्योंकि आप जानते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं Na+ के बारे में। Na+ कहाँ प्रेजेंट होता है? Na+ जो बनाता है, Na+ फॉर्म करता है CCP। भाई CCP क्या होता है? Na+ फॉर्म करता है CCP विच बिलोंगिंग टू FCC। यानी CCP और FCC दोनों सेम होता है। और हम आपको FCC के बारे में बताए थे, याद है? फेस सेंटेड क्यूबिक के रैंक बताए थे, कितना? 4। जितना CCP का रैंक होगा उतना ही फेस सेंटेड क्यूबिक होगा। कितना होगा बच्चों? 4। Cl- जो है वो फॉर्म करता है, वो बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बनाएगा? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब वॉइड्स में पढ़े टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कह दे, वो भी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसकी संख्या 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 8 होता है। और CCP का ही दूसरा नाम होता है FCC, उसका जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 4 होगा। तो ध्यान दीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाएगा तो संख्या कितना होगा? पढ़े होंगे वॉइड्स टॉपिक में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जो नंबर ऑफ एटम होता है यूनिट सेल में, वो कितना होगा बच्चों? 4 होगा। तो 4+ है, 4- है, तो NaCl का यूनिट सेल कितना बनेगा? NaCl का इकाई सेल कितना बनेगा? इकाई सेल जिसका बनेगा 4+ 4- है, तो 4 वो NaCl बनेगा। अब NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Cl मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6e2 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में पूछेगा। सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है? एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। उल्टा पूछेगा, एक क्लोरीन 6 सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 6e2 होगा। ये होगा रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसका डायग्राम देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए इधर। देखिए इसका डायग्राम जो अगर बनाएंगे हम, NaCl का डायग्राम ऐसे होता है, जो हम कॉमन साल्ट यूज करते खाने में, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ओके, ये जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, और यहाँ पे क्लोरीन।
ये सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम ओके। अगर यहाँ पे भी सोडियम होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन सभी के सभी क्या, क्लोरीन। यानी एक सोडियम कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 6, तो रेशियो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का 6:6। ध्यान दीजिएगा। एक हम रिलेशन आपको बताएंगे कैटाइन एनाइन और एज लेंथ में रिलेशन, जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, लेकिन रिलेशन बिटवीन कैटाइन, कैटाइन मतलब जानते हैं धनात्मक चार्ज, एनाइन ऋणात्मक चार्ज, एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगा बच्चों, इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा 2r प्लस 2r माइनस बराबर a होगा। ये रिलेशन होता है। दो अगर मैथ के अनुकूल कॉमन लेंगे तो r प्लस r माइनस बराबर बच्चों क्या हो जाएगा a, इसलिए हम लिखेंगे r प्लस r माइनस बराबर जो फॉर्मूला होगा वो a/2 फॉर्मूला होगा। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। दूसरा पॉइंट, इसका रेडियस का रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बच्चों, 0.54 होता है, 0.5 होता है रेडियस रेशियो। कभी कैटाइन का रेडियस दे देगा और पूछ देगा एनआईएन को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल लीजिए। कभी कभी आपको नोट में डालिएगा। देखिए कभी ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ देता है कि मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कब बदलेगा, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब बच्चों प्रेशर बढ़ेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बढ़ेगा कि प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से कन्वर्ट हो रहा है 8:8 को इंक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा बालक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 से डिक्रीज कर जाएगा 6:6 में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है, पूछ देगा तो आप हैंडल कर लीजिए। ओके, इस तरीके से आप सोडियम क्लोराइड के बारे में हर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उसी का दूसरा टाइप पड़ेगा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ दिया है। तो अब देखिए सोडियम क्लोराइड के बाद मैं आपको सिखाऊंगा सीजियम क्लोराइड के बारे में। तो हेडिंग डालिए सीजियम क्लोराइड। ओके बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अपना ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं क्रैश कोर्स का, भटियारी सरहद दिघी पे 5 बजे शाम में, 5 बजे न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट किया। आप वहां से भी फ्री डेमो क्लास ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना छोड़िए और इधर नया टॉपिक डालिए। बी नंबर टॉपिक का नाम है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बच्चों, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 नंबर में। एक्सप्लेन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, उसी का दूसरा नाम होता है CaCl टाइप। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैंने ले लिया सीजियम क्लोराइड और इसको हीट कर दिया, 2 पार्ट में टूट गया, CS प्लस Cl माइनस। बालक इसका नाम होता है कैटाइन और ये माइनस वाला का नाम होता है एनाइन। सब बच्चा जानते हैं। और साइज बताइए तो किसका साइज बड़ा होगा, अब ये बताई थे एक ट्रिक, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। तो बताइए साइज किसका होगा, एनाइन का। अब यहाँ पे Cl माइनस जो है वो Cl माइनस प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट कॉर्नर। और आप तो पढ़े हैं कॉर्नर का मतलब होता है कोना, और कोना का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर होता है 8, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। और CS प्लस होता है वो प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में, प्रेजेंट एट बॉडी के सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है जी, बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर में होगा तो 1 × 1 बराबर 1 है ना। एक CS प्लस, एक CS प्लस, दूसरा Cl माइनस। कितना यूनिट सेल बनेगा, इकाई से 1 बनेगा। लेकिन CaCl का जो यूनिट सेल बनेगा, इकाई सेल बनेगा, वह 1 बनेगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8:8 होता है। अब कैसे, तो मैं देखिए डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, ऐसे ऐसे बना दीजिए। क्लोरीन कहाँ रखिएगा बच्चों, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे क्लोरीन रखेंगे, कॉर्नर पे क्लोरीन रखेंगे, कॉर्नर पे येलो कॉर्नर पे रखेंगे क्लोरीन। ओके,
और सीजियम कहाँ रखिएगा बच्चों, बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सीजियम रखेंगे बॉडी के सेंटर में, CS प्लस सीजियम। ओके, एक सीजियम कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 8। कितना रेशियो होगा, 8:8। इसका एक रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन कैटाइन एनाइन के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन होता है, एंड रेडियस के बीच में एक रिलेशन आता है, एज लेंथ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन दीजिएगा, कैटाइन के बीच में रिलेशन, एनाइन के बीच में रिलेशन, एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन, एज लेंथ के बीच में रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन दीजिएगा, एज लेंथ। क्या होता है रिलेशन बताइएगा, 2r प्लस 2r माइनस बराबर बच्चों क्या होता है, √3a। ये पूछा गया, अगर आप बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, हीट गैस पेपर अगर ऑब्जेक्टिव बनाए, टारगेट हीट गैस पेपर ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 × r प्लस r माइनस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा √3a। तो बोले क्या लिखेगा, r प्लस r माइनस बराबर, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछने की संभावना है √3a/2। और एक रेडियस रेशियो होता है बच्चों, रेडियस CS प्लस बटा रेडियस CL माइनस का जो वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.9 होता है, 0.93 या 0.9। अगर रेडियस ऑफ सीजियम दे देगा तो रेडियस ऑफ क्लोरीन ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप ज्ञात कर लीजिए। ओके, इतना टॉपिक आपको बोर्ड में 2 नंबर में, प्रीवियस ईयर में 2 नंबर में पूछा गया, आप इतना कमांड कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, AB टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल को कंप्लीट कर दिया। बात करते हैं AB2 टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल। देखिए AB2 टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल में, चलिए वीडियो चल रहा है जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, टाइप नंबर 2 लिखिए, बस मैं जितना पढ़ाता हूँ बोर्ड मॉडल आपको उतना ही पढ़ना, बाहरी कुछ भी नहीं पढ़ना। एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, मेरा जिम्मेदारी है, मैं जितना आपको पढ़ाता हूँ उतना आप रिवाइज कीजिए, कमांड कीजिए, उसके बाद कोई भी मॉडल पेपर बनाइए, पूरा क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। दूसरा लिखेंगे हम AB2 एंड A2B टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल, A2B टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल, टाइप ऑफ एनी क्रिस्टल, एनी क्रिस्टल। सबसे पहले बच्चों हम आपको सिखाएंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये एक बार ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछ लिया, इसी कारण से ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बोर्ड मॉडल नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़िएगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है CaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप। जब सीजियम क्लोराइड के बच्चों हम हीट करेंगे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड का एग्जांपल होता है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, क्या एग्जांपल होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। जब हम कैल्शियम फ्लोराइड को बच्चों हीट करेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक कैटाइन में टूटेगा, कैल्शियम पे चार्ज होगा +2, फ्लोरीन पे चार्ज होगा -2, फ्लोरीन है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए प्लस वाला को हम क्या बोलते हैं, दिमाग लगाइए सर, कैटाइन बोलते हैं, माइनस वाला को क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। आप साइज के बारे में तो पढ़ लिए हैं, बोलिए क्या होता है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, एनाइन का साइज बड़ा होगा। अब इसमें 2 बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो Ca+2 होता है ना, Ca+2 फॉर्म करता CCP। आप जानते हैं CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, व्हिच बिलोंगिंग टू FCC। CCP और FCC बराबर है, FCC का रैंक 4 तो CCP का भी रैंक आएगा 4। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वह फ्लोरीन फॉर्म करेगा, फॉर्म ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाएगा तो बोले थे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में 4 नंबर, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में 8 नंबर, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 8। तो बताइए CF2 का यूनिट सेल कितना होगा। यूनिट सेल बच्चों इसमें पॉजिटिव वाला को लेकर चलेंगे और एंटी फ्लोराइड में जस्ट नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला 4 है, यूनिट सेल बराबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में पहले नेगेटिव वाला को लेकर चलेंगे, नेगेटिव वाला 8e24, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि Ca+2 फॉर्म करता CCP 4, Na+F- फॉर्म करता ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 8, CF2 का यूनिट सेल 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8e24 होता है। ये होता है किसके बारे में, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दूसरा होता है एंटी फ्लोराइड के बारे में, आप हेडिंग डालिए एंटी फ्लोराइड, मिटाया जाए। ओके, देखिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड के बारे में भी, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में कोई एग्जांपल बताएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का। यस, Na2 सोडियम ऑक्साइड एंटी फ्लोराइड का एग्जांपल होता है। अब मैंने क्या करूंगा, सोडियम ऑक्साइड को लेकर इसको हीट कर देंगे बच्चों,
ये मेरे प्यारे दोस्तों जब इसको हीट करेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा बोलिए, Na+, 2 सोडियम है 2 से गुना, ऑक्सीजन पर चार्ज होगा O-2। ओके, ये एंटी फ्लोराइड है तो फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो इसमें प्लस लेकर चले तो इसमें माइनस लेकर चलेंगे, O-2 फॉर्म करेगा। क्या चीज बोलिए, CCP बनेगा विच बिलोंगिंग टू FCC का रैंक 4 तो इसका भी रैंक होगा 4। सर रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। उसके बाद लिखेंगे Na+ होगा, वो Na+ फॉर्म करेगा और ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाएगा तो संख्या होगा 8। Na2 का जो यूनिट सेल होगा बच्चों, यूनिट सेल आप उसमें लेकर चले थे पॉजिटिव चार्ज, इसमें लेकर चलेंगे नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अपोजिट होगा क्योंकि एंटी फ्लोराइड है तो 4। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिए थे, क्या लिए थे बोलिए 8:4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेंगे 4:8। ध्यान दीजिएगा अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव लेकर चलेंगे 4:8। ये इतना बात को ध्यान दीजिएगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, आपका टॉपिक कंप्लीट। आयनिक क्रिस्टल के बारे में, टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल मैंने कंप्लीट कर दिया। आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने नया टॉपिक पढ़ा डिफेक्ट है, बहुत मजेदार टॉपिक है। डिफेक्ट से क्वेश्चन फिक्स है और ये बार बार डिफेक्ट बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए मैं क्रैश कोर्स में डिफेक्ट एकदम शॉर्ट एंड सटीक पढ़ाएंगे आपसे। 2 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं कटेगा। हेडिंग डालिए डिफेक्ट। तो चलिए अब थोड़ा सा आप इधर उधर देखना छोड़ दीजिए और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए डिफेक्ट टॉपिक पर। हम बात करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है सॉलिड में दोष, सॉलिड में क्रिस्टल में कमी। दोष मतलब होता है कमी। तो उस डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डिफेक्ट होता है ना बच्चों, डिफेक्ट का मतलब होता है दोष। डिफेक्ट का जो टाइप होता है, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। हम आपको सिखाएंगे केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट, बताइए पॉइंट डिफेक्ट क्या है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे बिहार बोर्ड के VVI क्वेश्चन 2 नंबर में। एब्सेंट ऑफ लैटिस पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड, बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एब्सेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, एब्सेंट ऑफ लैटिस पॉइंट around the nucleus in crystal system is called, बच्चों इसका नाम हम क्या देंगे, थोड़ा सा बोलिए आप, डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये दुनिया में जो डिफेक्ट होता है वो डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है। डिफेक्ट के 2 टाइप होता है। ये डिफेक्ट के 2 टाइप होता है, एक स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो लेकिन स्टाइकियोमेट्री है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, और दूसरा का नाम होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या, लेकिन रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विल नॉट चेंज। जब कैटाइन एनाइन का रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विल नॉट चेंज, एनाइन विल नॉट चेंज। जब कैटाइन रेशियो ऑफ कैटाइन एनाइन का रेशियो नहीं बदलेगा तो इसका नाम देंगे स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। बच्चों इस स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में 2 होता है, एक का नाम होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट का नाम होता है बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल डिफेक्ट। यहाँ पे बोर्ड मॉडल है, VVI है, बोर्ड के लिए VVI है, उसको तो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही हो उसको याद ही कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट भी पूछा, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रंटल डिफेक्ट दोनों पूछा गया बोर्ड में। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विल चेंज, यानी अल्टर। अल्टर का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, बदल जाएगा। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विल चेंज। जब कैटाइन एनाइन का रेशियो बच्चों चेंज हो जाएगा तो उसका नाम देंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। इसमें 2 पढ़ाएंगे हम, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी बोलते हैं एनाइनिक डिफिशिएंसी, और दूसरा होता है कैटाइनिक डिफिशिएंसी। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ना नहीं पूछा बिहार बोर्ड में 2009 से 2022 तक, उसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे।
तो चलिए अब हम बारीकी से अध्ययन करेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। इतना आप समझ में आ गया। आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए शॉर्टकट डिफेक्ट, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छापिए। वीडियो चल रहा है जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। लिखिए आप शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट बच्चा सब कह देता है छुटकी डिफेक्ट। अरे छुटकी डिफेक्ट नहीं है बालक। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकट डिफेक्ट वीवीआई है बोर्ड के लिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लगा ही दीजिएगा बच्चों, बोर्ड में पूछेगा और 100% मिलने की गारंटी है, इसको याद ही कर लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। शॉर्टकट डिफेक्ट का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल से एक समान संख्या कैटाइन एनाइन का बाहर निकल जाए तो नाम देंगे शॉर्टकट डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन comes out of the crystal is called बच्चों, इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे बोलिए, शॉर्टकट डिफेक्ट। ओके, शॉर्टकट डिफेक्ट का रीजन, भाई कारण तो बताइए शॉर्टकट डिफेक्ट क्यों होता है, कारण बताइए। पहला कारण है कंपेरेबल साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, दोनों का साइज एक समान होने के कारण से। देखेंगे कंपेरेबल साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन एनाइन के साइज एक समान होने के कारण से ये डिफेक्ट होता है। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा हाई रेडियस रेशियो, रेडियस का रेशियो अधिक होने के कारण से कंपेरेबल साइज ऑफ कैटाइन एनाइन। एंड दूसरा पॉइंट उसका होता है हाई रेडियस रेशियो, रेडियस का रेशियो अधिक होने के कारण से हाई रेडियस रेशियो। तो बच्चों इसका कुछ हम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल में ले लिया NaCl, ये टूटेगा तो बनेगा Na+, Cl-, Na+, है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर आप जानते माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बच्चों अभी यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल। इक्वल मतलब एक प्लस तो एक माइनस सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों तो बताइए, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो मास इसका घटेगा, मास इसका डिक्रीज करेगा और डेंसिटी बराबर पड़ेगा मास बट्टा वॉल्यूम। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर ये मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए इफेक्ट क्या पड़ेगा। हेडिंग डालिए, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। इफेक्ट के बारे में सबसे पहला इफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज। देखेंगे बच्चों इसका डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। शॉर्टकट इफेक्ट का डेंसिटी डिक्रीज, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी किसमें डिक्रीज करता है, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है। लेकिन जब यहाँ से निकलेगा दोनों सोडियम और क्लोरीन तो वहां का जगह खाली बचेगा, उसको भरने के इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। किसी बच्चा को दिक्कत आप बोल सकते हैं, इतना क्लियर नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। इसका एग्जांपल जो होता है एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के कोई भी, एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट, इसमें दो होता है, एक होता है एल्कली मेटल, एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में। एल्कली मेटल का कभी का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1, एल्कलाइन अर्थ मेटल को होता है NS2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कभी पूछ देता है। तो चलिए कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, RbCl ले लीजिए, CsCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, K2SO4 ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिएगा ना एस ब्लॉक का, सभी के सभी कौन सा डिफेक्ट शो करेगा बच्चों, शॉर्टकट डिफेक्ट। अगर किसी बच्चा को दिक्कत इतना बोलिए, शॉर्टकट डिफेक्ट बोर्ड के लिए 2 नंबर के लिए क्लियर। अब हम बताएंगे आपको फ्रेंकल डिफेक्ट। हेडिंग डालिए फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। ओके, हेडिंग डालिए फ्रेंकल डिफेक्ट। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स मैंने जो पढ़ाया हूं, क्या ये सभी बात आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिलेगा तो तभी बताएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मिल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आप ध्यान दीजिए। लास्ट टॉपिक अभी मैं सिखाऊंगा आपको बी पॉइंट
फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? इट क्रिएटेड ड्यू टू अ स्मॉलर कैटाइन एंड लेसर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो। इट क्रिएटेड ड्यू टू a smaller cation or lesser value of radius ratio, lesser value of radius ratio, value of radius ratio, radius ratio is called, बच्चों इसका नाम देंगे छोटू, क्या देंगे बोलिए? फ्रेंकल डिफेक्ट। नाम देंगे हम फ्रेंकल डिफेक्ट। ये स्मॉलर कैटाइन और लेसर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो के कारण से फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है बच्चों, छोड़िएगा नहीं, इसको याद ही कर लीजिएगा। तो इसका रीजन बताइए, अगर फ्रेंकल डिफेक्ट होगा तो कोई एग्जांपल ले लिया मैं। एग्जांपल में क्या लिया? AgCl। अगर AgCl को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस। उसी प्रकार से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उसी प्रकार से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ओके, अगर भाई अगर सीजियम को यहाँ से, सिल्वर को, नॉट सीजियम, सिल्वर को यहाँ से निकाल के अगर यहाँ पे इस इंटरस्टेशियल साइट में रख दिया जाए, इस साइट का नाम होता है इंटरस्टेशियल साइट। ध्यान दीजिएगा, इस जगह का नाम होगा इंटरस्टेशियल साइट। मास तो बदल नहीं रहा, क्योंकि उसको उठा के यहाँ से इंटरस्टेशियल साइट में रख दिए, रख देना चाहिए। तो मास में कोई परिवर्तन नहीं, द डेंसिटी नो चेंज, क्योंकि डेंसिटी दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसे फैक्ट बताइए। पहला फैक्ट होगा कि डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं होगा, डेंसिटी नोट चेंज, डेंसिटी नहीं बदलेगा, नोट चेंज, डेंसिटी नोट चेंज। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि किस में डेंसिटी नहीं चेंज हो रहा, नहीं बदलता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में। लेकिन जब यहाँ से सिल्वर इंटरस्टेशियल साइट में आ गया तो वहां पे खाली जगह बचा, उस खाली जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आप जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो बताइए दुनिया में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो मैंने ले लिया डी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताएंगे। डी ब्लॉक का दूसरा नेम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा डी ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं आपके साथ, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो भी 45 लेक्चर में खत्म करूंगा पूरा क्रैश कोर्स। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, एग्जाम्पल होता है ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ETC। ये सभी का सभी एग्जाम्पल होता है किसका? ये फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल होता है। मैंने आपको नोट में लिखेंगे, नोट का पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों टाइप के डिफेक्टर पॉसिबल हो। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल बोथ टाइप ऑफ डिफेक्टर पॉसिबल। हम लिख देंगे शॉर्टकी और फ्रेंकल बोथ टाइप ऑफ डिफेक्टर पॉसिबल इन AgBr। ये कॉमन एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, फ्रेंकल बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, both type of defect are possible, defect are possible, defect are possible in सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में दोनों प्रकार के डिफेक्ट पॉसिबल होता है बच्चों। इतना मैंने आपको डिफेक्ट के बारे में बताया कि डिफेक्ट होता क्या है, डिफेक्ट के पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। बोर्ड के 2 नंबर के लिए पॉइंट डिफेक्ट के 2 टाइप पर आया, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर आया, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर आया। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 बोर्ड मॉडल सिखाया, एक शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। और एनायनिक डिफिशिएंसी के टाइम डिफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया, जो प्रीवियस ईयर में कभी ने पूछा था। आपको डिफेक्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया। एक ऐसा एग्जांपल बताया जिसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट हो, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। इसका कॉमन एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, बहुत बेहतरीन लगे, अगर आपको कि नहीं मेरे लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैला दीजिए सब जगह, हर एक कोना में भेज दीजिए। बोर्ड के, बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स के लिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। और कोई भी आपको डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 7739
450379 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। चलिए बच्चों, आज मैं 2 टॉपिक कंप्लीट किया। कल आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो बैंड थ्योरी पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। तो हो सकता है कल आपका वीडियो सॉलिड स्टेट 4 लेक्चर में खत्म हो जाने तो एक छोटा सा 15-20 मिनट का बढ़ेगा। ओके बाला का यहीं पर रखते हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट। रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, कोई भी टेंशन लीजिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होइए। मैं आपके लिए खड़ा हूं एनी टाइम और खड़ा रहूंगा। ओके, धन्यवाद।